भगवान विष्णु वराह रूप लेके स्तंभ के नीचे यानी धरती पर चले गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को पुत्र कहकर पुकारते हैं। महादेव छिपकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का युद्ध देखने लगे। ब्रह्मा जी के इस झूठ से महादेव को भयंकर गुस्सा आया। पाप का प्रायश्चित करने के लिए भैरव पूरे विश्व के तीर्थों में घूमते रहे, लेकिन उन्हें श्राप से मुक्ति कहीं नहीं मिली। मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को पुत्र कहकर पुकारते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। साथ ही साथ अपने आप को इस संसार का रक्षक और पितामह भी बताते हैं। ये सब सुन के भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मेरी ही नाभि से जन्म लेकर मुझसे ही ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ही बहस करते करते दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। ब्रह्मा जी हंस पर और भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठकर एक दूसरे से युद्ध करने लगते हैं। ये देख सारे देव डर जाते हैं और सीधा जा पहुंचते हैं महादेव की शरण में। भगवान शिव को सारे देव मिलकर कुछ बताते उससे पहले उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें सब पता है और वे अपने गण और बाकी देवताओं के साथ युद्ध स्थल में पहुंचते हैं। महादेव छिपकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का युद्ध देखने लगे। महादेव को जब यह एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे पर महेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र का उपयोग करने वाले हैं, तब महादेव दोनों के बीच में जाते हैं और एक विशाल स्तंभ का रूप ले लेते हैं, जिससे अग्नि की भयानक लपटें निकल रही थी। इतने विशाल स्तंभ को देख के दोनों युद्ध रोक देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भी इस स्तंभ के छोर को पहले ढूंढेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप लेके स्तंभ के नीचे यानी धरती पर चले गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेके स्तंभ के ऊपर तरफ चले गए। स्तंभ के छोर को ढूंढने के लिए भगवान विष्णु पाताल के भी नीचे तक चले गए, लेकिन उन्हें स्तंभ का छोर नहीं मिला। तब वे वापस आ गए और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी को आकाश में केतकी का फूल मिला। उस फूल को लेके ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि उन्हें स्तंभ का छोर मिल गया है। ब्रह्मा जी के इस झूठ से महादेव को भयंकर गुस्सा आया। उनका तीसरा नेत्र खुला, जहां से जन्म हुआ काल भैरव का। उनका चेहरा भयानक था, बड़ी बड़ी आंखें और बाहर निकली हुई नोखीले दांत, काली त्वचा, खोपड़ी और सांपों की माला, हाथ में त्रिशूल, तलवार और पाश। वे इतने भयानक दिख रहे थे कि बड़े बड़े देवता तक कांप उठे। तब महादेव ने काल भैरव को आज्ञा दी कि वे ब्रह्मा जी को अपने तलवार से दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका पांचवा सिर काट दिया। तब ब्रह्मा जी डर के मारे कांपते हुए भैरव से क्षमा मांगने लगे। ये सब देख भगवान विष्णु भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे ब्रह्मा जी को क्षमा कर दें। तब शिव जी उन्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के छल के कारण वे उन्हें श्राप देते हैं कि उनकी पूजा कोई भी त्योहार और मंदिरों में कभी भी नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ शिव जी ने केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया कि वो आज से उनकी पूजा में अयोग्य रहेगा। इसीलिए आज भी महादेव के ऊपर केतकी के फूल को नहीं चढ़ाया जाता। ब्रह्मा जी का सिर काटने के बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, और जब तक भैरव इस पाप से मुक्त नहीं होते तब तक ब्रह्मा जी का पांचवा सिर उनके हाथ से छूटने वाला नहीं था। वो एक श्राप की तरह उनके हाथ में चिपक गया था। पाप का प्रायश्चित करने के लिए भैरव पूरे विश्व के तीर्थों में घूमते रहे, लेकिन उन्हें श्राप से मुक्ति कहीं नहीं मिली। श्राप तब टूटा जब उनके कदम काशी में पड़े, जहां उनके हाथ से ब्रह्मा जी की खोपड़ी गिर गई। मुक्त होने के बाद काल भैरव काशी के संरक्षक और कोतवाल बन गए। ऋषियों के अनुसार काल भैरव आज भी काशी की रक्षा करते हैं और उनके अनुमति के बिना कोई भी काशी में निवास या प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।